हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है 5 नवंबर और वेडनेसडे का दिन। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पे आज एक्सपायरी था, तो आज हम लोग को अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किए हैं। अब जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बात किया था दोस्तों कि अगर हम लोग जब तक इस नेक लाइन के ऊपर है, इस नेक लाइन के ऊपर है, तो हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, बुलिश रहेंगे और हम लोग जो भी डिप आएगा उस पे बाय करेंगे। अब हम लोग इस नेक लाइन के नीचे क्लोज कर चुके हैं, तो अब हम लोग का अगला प्लान क्या होगा, अगला मार्केट क्या मूव दिखाएगा, जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, कब बाई करना है, पहले हम लोग उस पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कल के इंट्राडे में हम लोग को कैसे प्लान करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। और पहले पोजिशनल ट्रेडर जो भी है उनके लिए हम लोग बात करते हैं, उनके लिए कैसे क्या कब उनको प्लान करना है। तो हम लोग इस नेक लाइन के तो नीचे आ चुके हैं, इस नेक लाइन के नीचे आ चुके हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मार्केट में फिर से सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट आ गया और मार्केट में फिर से कुछ ऐसा सेलिंग देखने को मिलेगा, ऐसा सेलिंग देखने को मिलेगा, ऐसा सेलिंग देखने को मिलेगा। ये दोस्तों इस बार नहीं होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग एब्जॉर्ब करें तो ये जो रैली हम लोग को देखने मिली और ये जो रैली हम लोग को देखने को मिला, उस रैली में बहुत डिफरेंस है। और उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि मैंने पिछले कई वीडियो में एक पैटर्न का जिक्र किया है। पैटर्न हमारा ये रहा, ये पैटर्न का हमने जिक्र किया था कि अब मार्केट हम लोग को पैटर्न का ब्रेकआउट किया, लेकिन बहुत लोगों का एंट्री मिस हुआ। यहाँ जो एंट्री नहीं बनाए उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, मार्केट नीचे आ रहा है तो कब इनको कहाँ एंट्री करना है, उसके लिए पहले हम लोग बात करते हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम लोग है बुलिश, और हम लोग को हर डिप पे बाई करना है। तो डिप पे कहाँ बाई करना है कि हम लोग का स्टॉप लॉस छोटा हो, पहले छोटा मिले, उस पे पहले हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से पैटर्न का ब्रेकआउट करता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए। अब ये रीटेस्टमेंट कहाँ तक होगा, जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मार्केट में ये हम लोग स्ट्रक्चर था, ये हम लोग का स्ट्रक्चर मार्केट बना के ये हम लोग यहाँ से यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किए। अब मार्केट में हम लोग एक ऐसा पैटर्न बना के हम लोग आ रहे हैं नीचे। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहा है मार्केट का। एक तो हम लोग का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, साथ साथ अगर हम लोग इस नेक लाइन का भी हम लोग ब्रेकआउट किए, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट किए थे और हम लोग का प्लान था कि जब तक हम लोग इस नेक लाइन के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश ही रहेंगे। तो और हम लोग बुलिश ही रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग को नेकलाइन के हम लोग नीचे आ गए हैं। तो अब मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा और हम लोग को कब पोजिशनल ट्रेडर जो भी है उनको कब एंट्री बनाना है, अब उस पर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लगाते हैं दोस्तों फिबोनाची। अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए सबसे अच्छा लेवल निकल के आ रहा है और सबसे बाइंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, उसके लिए लेवल है ये 25,352। 25,352 इस वेव का 50%। ये था एक इम्पल्सिव वेव, इसका हम लोग करेक्शन कर रहे हैं। अगर हम लोग 50% करेक्शन करके यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। और लॉन्ग का हम लोग का पहला टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई का। उसके ऊपर मार्केट जितना ऊपर जाए उस हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते चलेंगे और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ तक मार्केट आएगा। अब दोस्तों ये एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट यहाँ से नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ से मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ निकला मार्केट। फिर यहाँ से थोड़ा मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आया और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर निकला, लेकिन ऊपर निकला तो दोबारा मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, हाई को नहीं ब्रेक करा के यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया है मार्केट।
अब अगर पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न बना दिया, यहाँ पे आके एक यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक निकला मार्केट, यहाँ से एक पैटर्न बनाया एम पैटर्न, ये एम पैटर्न मार्केट यहाँ पे बना दिया। अगर अब हम लोग इस एम पैटर्न का अगर हम लोग टारगेट निकालते हैं तो ये देखिए दोस्तों, टारगेट हम लोग का एकदम से निकल के आ रहा है जो 50% इस वेव का है, बस उतना ही। चलो मैं आपको दिखाता हूँ टारगेट। अगर हम लोग यहाँ से, चलो मैं इसको, ये पैटर्न एम पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। ये मैं पहले नेकलाइन लगाता हूँ यहाँ से एक, ये यहाँ से हम लोग ब्रेकआउट किए, इस रेजिस्टेंस इस लेवल का हम लोग ब्रेकआउट किए थे मार्केट में प्रीवियस, यहाँ से एक सेलिंग है तो ये था रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का हम लोग ब्रेकआउट किए, यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाके रीटेस्ट करने के आया, फिर मार्केट ऊपर जाके एम पैटर्न बना दिया। अब एम पैटर्न का हम लोग अगर टारगेट निकालते हैं तो टारगेट हमारा है ये करीब 1.5% का हम लोग को मार्केट में टारगेट निकल के आ रहा है। तो हम लोग अगर इस 1.5% एम पैटर्न का हम लोग टारगेट निकालते हैं तो 1.5%, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये एग्जैक्ट लेवल निकल के आ रहा है 25,355। एग्जैक्ट नंबर हम लोग 375 पॉइंट का अगर हम लोग लेते हैं तो बस वही 25,350। अब 25,350 का नंबर निकल के आ रहा है, ये देखिए दोस्तों 25,350 का ये नंबर, एग्जैक्ट ये नंबर निकल के आ रहा है। और ये मैं आपको फिबोनाची से भी इस वेव का 50% मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट नंबर ये निकल के आ रहा है। अब हम लोग को प्लान क्या करना है और कैसे प्लान करना है, तो हम लोग को इंतज़ार करना है। जो भी पोजिशनल ट्रेडर है, जो भी पोजिशनल एंट्री बनाते हैं, उसके लिए हम लोग को इंतज़ार करना है मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ तक के आने का। अगर यहाँ कहीं मार्केट अगर आता है और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन या 1 डे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम लोग बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा लॉन्ग करने का और अच्छा खासा टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए ये तो बात हो गई पोजिशनल एंट्री की। अब हम लोग बात करते हैं इंट्राडे पे कि इंट्राडे पे क्या हम लोग को प्लान करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को कि हम लोग बिग टाइम फ्रेम पे हम लोग है बुलिश, लेकिन हम लोग वेव बना रहे हैं अभी करेक्टिव वेव, हम लोग करेक्शन ले रहे हैं इस वेव का। जो भी हम लोग को बुलिश ये जो इम्पल्सिव वेव मिला है इसका हम लोग करेक्शन ले रहे हैं, तो ये हम लोग करेक्शन वाले वेव में हैं। तो अब हम लोग को इंट्राडे में भी उसी हिसाब से प्लान करना है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो सेम यही ये नेकलाइन का हम लोग ब्रेकआउट करके ऊपर गए और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऊपर यहाँ से निकल के हम लोग देखें तो यहाँ भी हम लोग एम पैटर्न बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ से हम लोग ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर गए, फिर यहाँ पे नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए और फिर हम लोग यहाँ से नीचे आए और फिर थोड़ा सा सपोर्ट से हम लोग थोड़ा सा बाउंस किए, लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे इस लेवल का हम लोग ब्रेक डाउन कर दिए। तो ब्रेक डाउन तो कर दिए दोस्तों। तो मैंने इससे पहले भी आप लोग को एक नंबर का जिक्र किया था 25,580। मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो 25,580 तक आएगा और एग्जैक्ट आज उसी लेवल पे मार्केट आके रुका। तो अब हम लोग को इंट्राडे पे कैसे क्या प्लान करना है। हम लोग बिग टाइम फ्रेम पे हम लोग कौन से वेव में थे, हम लोग बिग टाइम फ्रेम पे थे, हम लोग करेक्टिव वेव में, मतलब इम्पल्सिव वेव का हम लोग करेक्शन ले रहे हैं। और उसी हिसाब से अगर देखें तो हम लोग इंट्राडे पे हम लोग को कल क्या प्लान करना है। तो इंट्राडे पे हम लोग को प्लान करने के लिए यहाँ से हम लोग इस वेव का अगर 50% लेते हैं तो हम लोग 50% अगर लेते हो ये नंबर निकल के आ रहा है 25,580। तो अगर इंट्राडे पे बात करें हम लोग तो इंट्राडे पे हम लोग एग्जैक्ट एक सपोर्ट पे है, जो हम लोगों को सपोर्ट निकल के आ रहा है फिबोनाची से। ये सपोर्ट पे हम लोग एग्जैक्ट है, मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ तो क्लियर होगा। एग्जैक्ट हम लोग है सपोर्ट पे, तो ये जोन हम लोग के लिए इंट्राडे पे बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये जोन हम लोग को इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ है, जो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो, और हम लोग इंट्राडे पे जो हम लोग को प्लान करना है। तो अगर इंट्राडे पे हम लोग हैं एक सपोर्ट पे, तो इंट्राडे पे अगर कल कहीं मार्केट यहाँ खुलता है, कल कहीं हम लोग फ्लैट ओपनिंग करते हैं, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर कल कहीं हम लोग फ्लैट ओपनिंग करते हैं मार्केट में यहाँ पे
और अगर हम लोग आधा घंटा हम लोग सस्टेन करते हैं, आधा घंटा से 40 मिनट, अगर कल हम लोग 580, चलो थोड़ा सा और नीचे ले लो, 550 के हम लोग अगर ऊपर कहीं हम लोग आधा घंटा सस्टेन करते हैं, हम लोग इस जोन के ऊपर, ये पूरा जोन 580 से लेकर 550, अगर हम लोग इस जोन के ऊपर कहीं हम लोग आधा घंटा सस्टेन करते हैं तो हम लोग को एक चांस है बाउंस आने का। तो बाउंस आने का चांस है, तो बाउंस आती है तो कहाँ तक बाउंस अगर आने का चांस है तो हम लोग को 25,650 से लेकर 25,680 तक का हम लोग एक बाउंस आने का चांस है। और उसके बाद फिर से मार्केट में यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक का करेक्शन लेता है तो मार्केट में यहाँ से एक फिर से हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगी। तो कल हम लोग को सिंपल प्लान रखना है कि हम लोग को यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहला रेजिस्टेंस है 25,680 और दूसरा रेजिस्टेंस है 25,720। ये इस दोनों लेवल पे कल कहीं अगर मार्केट यहाँ पे आता है और कहीं निगेटिव कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या रिजेक्शन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ से क्लोज करते तो यहाँ से हम लोग को एक फिर से सेल अपॉर्चुनिटी करने का चांस मिलेगा। कल अगर कहीं हम लोग बिग गैप डाउन ओपन होते हैं, अगर कल हम लोग कहीं 550 के नीचे ओपन होते हैं, 550 के अगर नीचे ओपन होते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग 580 के नीचे यानी इस जोन के नीचे अगर हम लोग आधा घंटा सस्टेन करते हैं तो हम लोग को इंतज़ार करना है बस एक निगेटिव कैंडल का। अगर हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर एक निगेटिव कैंडल मिलता है तो फिर से हम लोग एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और बाइंग का हम लोग को प्लान कहाँ करना है, चलिए उसके लिए मैं बात करता हूँ। बाइंग प्लान करने के लिए ना सबसे बेस्ट लेवल है 720। अगर हम लोग 720 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर हम लोग क्लोज करते हैं और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट हम लोग को, अगर ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर अगर हम लोग को बढ़ते हुए दिखते हैं, पुट राइटर अगर हम लोग को बढ़ते हुए दिखते हैं तो हम लोग का बाइंग का प्लान बनेगा। नहीं तो मेरा प्लान अभी फ़िलहाल सेलिंग का है मार्केट में इंट्राडे पे। बिग टाइम फ्रेम पे हम लोग अभी भी बुलिश है। बिग टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को लॉन्ग का प्लान करना है। अगर हम लोग 2 से 3 दिन अगर हम लोग इसी जोन पे अगर हम लोग बिता देते हैं 25,580 के आसपास, 25,550 के आसपास, अगर हम लोग 2 से 3 दिन अगर हम लोग यहाँ इसी लेवल के ऊपर हम लोग बिता देते हैं तो यहाँ से भी हम लोग का एक सिनेरियो चेंज हो सकता है कि यहाँ से भी हम लोग एक लॉन्ग का चांस कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में ना यहाँ पे बिग प्लेयर डराएंगे। यहाँ पे बिग प्लेयर क्या करेंगे मार्केट में, वो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। बिग प्लेयर यहाँ से मार्केट को कल बाउंस करवाने का ज़्यादा चांस है। यहाँ से बाउंस करवाएंगे 720 से ऊपर भी निकलेंगे मार्केट में हो सकता है। और उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग लाएंगे और 25,350 तक यहाँ तक नीचे लाएंगे। फिर से सेलर्स को एंट्री करवाएंगे मार्केट में और फिर सबका स्टॉप लॉस यहाँ जब लगना शुरू हो जाएगा, सबका स्टॉप लॉस इसके ऊपर जब लगना शुरू, अभी दोस्तों देखो अगर सबका स्टॉप लॉस लगना शुरू हो गया, सबका स्टॉप लॉस अगर बात करें तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ है, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों का इधर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इधर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो बड़े प्लेयर को चाहिए बस स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस लगवाएंगे, यहाँ से एक और बाउंस करवाएंगे, फिर इधर कहीं स्टॉप लॉस सबका वो लगवाएंगे। उसके बाद मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट अचानक से प्राइस एक्शन चेंज करके मार्केट फिर से रिवर्सल कर जाएगा। और मार्केट, क्योंकि मार्केट को ऑल टाइम हाई टच करना ही है, ये तो टच करना ही है, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई टच करने से पहले जो भी मार्केट में जो वीक बायर्स है ना उसको निकाला जा रहा है। अभी ये सेलिंग नहीं है, मार्केट में जो भी वीक बायर्स है, जो जिधर जिनका एंट्री कहीं इधर हुआ है, जो भी यहाँ से एंट्री करके यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले गए, जो सोचे डायरेक्ट यहाँ ऑल टाइम हाई छू जाएगा मार्केट, वो सब जो वीक बायर्स है ना उनको निकाला जा रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो भी बड़े प्लेयर है, बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग ऑर्डर पंच करेंगे, वो लोग करोड़ों में ऑर्डर पंच करेंगे, वो लोग करोड़ों में बाई करेंगे, तो उसके लिए सेल करने वाला भी चाहिए मार्केट में। सेल करने वाला मार्केट में रहेगा तभी तो वो लोग का बाई ऑर्डर पंच होगा। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए वो लोग नीचे ला रहे हैं मार्केट को, यहाँ पे सबको ट्रैप करेंगे, नीचे लाएंगे और यहाँ से अचानक से आप लोग को एक बिग मोमेंटम, बिग मूव देखने को मिलेगा मार्केट में, यही होगा ही। तो हम लोग को अवेयर रहना है, हम लोग को तैयार रहना। जो भी बड़े प्लेयर्स इधर से जिस हिसाब से ट्रेड करेंगे हम लोग को भी उसी हिसाब से ट्रेड करना है और बिल्कुल तैयार रहना। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हम लोग का सिंपल एक फिक्स प्लान है, हम लोग इधर कहीं फ्लैट ओपनिंग करते हैं, इधर कहीं हम लोग ओपन होते हैं, अगर आधा घंटा हम लोग सस्टेन करते हैं तो हम लोग को एक बाउंस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कहीं इस दोनों लेवल के आसपास, अगर हम लोग कहीं
निगेटिव कैंडल क्लोज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग कहीं निगेटिव कैंडल क्लोज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग कहीं निगेटिव कैंडल क्लोज करते हैं या रिजेक्शन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग को फिर से एक चांस रहेगा हम लोग को सेलिंग का, और मार्केट में एक सेलिंग फिर से हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन भी, ध्यान दो, तो एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है हम लोग। तो हम लोग का सिंपल जो भी क्लियर प्लान है कि अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग क्लोज करके उसके बाद आधा घंटा सस्टेन करते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम लोग अगर सस्टेन करते हैं, जो कैंडल ब्रेक आउट करता है उस कैंडल के लो के, उस कैंडल के जो भी लो रहेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट करता है उस कैंडल का जो भी लो रहेगा, उसके ऊपर अगर हम लोग कहीं आधा घंटा सस्टेन करते हैं, तो उसके बाद हम लोग फिर एक लॉन्ग का इस प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को लॉन्ग का बिल्कुल प्लान नहीं करना। हम लोग ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लेवल पर हम लोग को ध्यान रखना है, 25,720, 25,680। इधर कहीं हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल, रिजेक्शन कैंडल हम लोग क्लोज करते हैं 700 के, जब तक हम लोग नीचे है तब तक हम लोग का जो भी बाउंस आएगा उस बाउंस पे हम लोग को फिर से डाउन साइड का प्लान करना है। अगर हम लोग 720 के ऊपर हम लोग निकलते हैं, 720 के ऊपर हम लोग निकलते हैं, तो हम लोग को एक क्लियर बाइंग हम लोग को फिर से उसके बाद फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और वो सबसे सेफ अगर एंट्री जिनको बनाना है उनको वेट करना 25,800 के ऊपर। अगर हम लोग 800 के ऊपर हम लोग कहीं अगर निकलते हैं तो ये सबसे सेफ एंट्री माना जाएगा, और उसके बाद फिर मार्केट में फिर से एक क्लियर डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही रहा आज के वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।